Hello class 4th. Today we will start new chapter 8, Climate of India. In this chapter we are going to learn about weather, climate. What is the difference between weather and climate, and seasons of India? How many seasons are there? Summer, monsoon, winter, autumn and spring. Okay, now first step in this chapter which you have to do, observe the picture given below carefully. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं एंड राइट वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड और रेनी डे. इसमें पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर जो है किसमें हॉट जो है वो शो कर रही है, कौन सी पिक्चर कोल्ड शो कर रही है और कौन सी पिक्चर रेनी शो कर रही है. तो आप इजली कर सकते हैं इसको देखकर. यू मस्ट हैव हर्ड योर एल्डर्स डिस्कसिंग डे बीइंग वार्म, प्लीसेंट, हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड, विंडी और रेनी. कभी आपने अपने जो एल्डर्स हैं उनके डिस्कशन में सुना होगा कि ये सारे जो वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. जैसे कि कभी बोला जाता है कि दिन बहुत गर्म है, बहुत आज तो दिन काफ़ी सुहावना है, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है आज तो, है ना. तो किसी दिन तेज़ हवाएं चलती हैं तो आज तो बहुत विंडी डे है. और अगर बारिश होती है तो इट इज़ वेरी रेनी डे टुडे. तो इस तरीके से आपने सारे वर्ड्स जो हैं अपने एल्डर्स के थ्रू सुने होंगे. डू यू नो what these words tell us about? ये जो सारे वर्ड्स हैं वो किसके बारे में बताते हैं? About the weather. किसके बारे में बताते हैं? वेदर. कभी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप जगते हो तो बहुत अच्छे से सन जो है वो ब्राइट कर रहा होता है, और थोड़ी देर बाद अगर आप देखते हो तो सन गायब हो जाता है और काले काले बादल जो हैं वो दिखने लगते हैं, है ना. और टेम्परेचर बिल्कुल अलग हो जाता है, और कुछ टाइम के बाद ही अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू होने लगती है. यानी कि ये जो कंडीशन है जो सडन चेंज होती है, आप एक ही दिन में जो टेम्परेचर देखते हो और ये सारी जो कंडीशंस के जो चेंजेस देखते हो, दीज चेंजेस आर कॉल्ड वेदर. यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में जो चेंजेस हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेदर. और ये जो वेदर की कंडीशन है ये एक लॉन्ग टाइम तक जो हम देखते हैं, उस लॉन्ग टाइम पीरियड में जब हम नोटिस करते हैं कि उस टाइम उस जगह का जो टेम्परेचर है, उस जगह का जो वेदर है वो कैसा रहता है, तो हम किसकी बात करते हैं? क्लाइमेट की, जिसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु. वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो वेदर है वो क्या होता है? एक शॉर्ट पीरियड का जो है एक स्टेट होती है, कंडीशन होती है कि उस जगह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्काई माइट बी क्लियर एंड सनी इन द मॉर्निंग. अगर आप देखते हो तो दिन में जो टेम्परेचर है, जो मॉर्निंग टाइम में अगर आप स्काई को देखते हो वो बिल्कुल क्लियर आपको दिखेगा, सनी दिखेगा. बट बाय इवनिंग इट माइट रेन हैवीली. और अचानक आप शाम को देखोगे तो अचानक से बहुत तेज बारिश होते हुए भी दिखती है. नेक्स्ट पेज, क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जबकि जो क्लाइमेट होता है वो वेदर की जो कंडीशन है वो एक लॉन्ग टाइम में जो हम नोटिस करते हैं वो होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लाइमेट ऑफ अ डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई. तो अगर हम डेजर्ट एरिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो वहाँ का जो वेदर होता है आप देखते हैं मैक्सिमम टाइम हॉट और ड्राई होता है. तो वो लंबे टाइम तक जो कंडीशन रहती है उस वेदर कंडीशन की, उस जगह की जो वेदर कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रहती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. और जो क्लाइमेट है डेजर्ट का वो कैसा है? हॉट एंड ड्राई. दिस इज़ बिकॉज डेजर्ट रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर लंबे टाइम तक कोई ज़्यादा बारिश वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है.
The climate of a place plays a major role in the daily lives of people living here. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट किसी भी जगह का, किसी भी जगह के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. वहाँ की डेली जो लोग हैं, डेली की जो लाइफ्स हैं उनकी, वो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. उनकी फूड हैबिट्स को वो इफ़ेक्ट डालती हैं. उनकी कपड़े, रहन सहन, किस तरीके के क्लोथ्स वो पहनते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, उसको वो काफ़ी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं. The main difference between weather and climate is that weather can change in just a few hours and whereas climate takes years to change. हम जो एक बेसिक जो डिफरेंस अगर हम बताएं दोनों में, तो क्या होता है कि जो वेदर है वो 3-4 घंटे में भी आप चेंजेस देखते रहते हो कि मौसम जो है वो कुछ अभी कुछ है और कुछ टाइम बाद अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है. थोड़े 2-3 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो अचानक से बारिश होगी और टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा. जबकि क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में जो चेंजेस होते हैं वो कई सालों बाद देखने के लिए, कई सालों तक का जो टेम्परेचर होता है उसको देखने के बाद हम उसको डिसाइड करते हैं कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो कैसा है. सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के सीजन्स, कौन कौन से सीजन्स जो हैं हम यहाँ पर देखते हैं. बेस्ड ऑन द चेंजेस इन वेदर, ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन. जो वेदर में चेंजेस हम देखते हैं, यानी कि जो टाइम टू टाइम हम जो चेंजेस देखते हैं कि कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी सर्दी है, तो ये जो चेंजेस हम देखते हैं, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम हमारे इंडिया में जो सीजन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है. एंड सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ बीइंग क्लोजर और फादर अवे फ्रॉम द सन. और ये सीजन्स क्यों, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सीजन्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. हमारी अर्थ की सन से जो दूरी है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, घूमती है. तो कभी सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के क्लोज होती है और कभी दूर होती है. तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा. नेचुरल सी बात है, जब सन के क्लोज जाएगी तो टेम्परेचर अप होगा और सन से दूर जाएगी तो टेम्परेचर डाउन होगा. तो इन कंडीशंस में ये जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं. तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रोटेशन से डे और नाइट होते हैं एंड रेवोल्यूशन से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. रोटेशन इज़ अपनी ही एक्सिस पर जो प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और हमारी जो अर्थ जो है वो दो तरीके से मूवमेंट करती है. अपनी ही एक्सिस पर भी करती है और सन के चारों तरफ भी एक फिक्स्ड पाथ यानी कि ऑर्बिट पर मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से जो है वो सीजन्स होते हैं. सीजन्स आर कॉज्ड बाय अर्थ बीइंग क्लोजर और फादर अवे फ्रॉम द सन. एंड इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन. यहाँ पर इंडिया में 3 मेन सीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं: समर, मानसून एंड विंटर. However, some parts of India have 2 more seasons. कुछ जगहों पर कुछ 2 सीजन्स हमें और भी देखने के लिए मिलते हैं, that are spring and autumn. Let us learn about more each type of seasons. चलिए इनके बारे में और डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट है समर. द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून. जो समर सीजन है वो मार्च से लेकर के जून तक रहता है. एंड द मंथ ऑफ मार्च इज़ नॉट वेरी हॉट बट एज डेज पास्ड इट बिगिन्स टू गेट वार्मर. मार्च का जो मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता, पर धीरे धीरे यहाँ से जो है गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे यहाँ से गर्म होने शुरू हो जाते हैं. दिन जो हैं वो गर्म होने शुरू हो जाते हैं. मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जो पूरी साल का सबसे ज़्यादा जो गर्म जो महीने होते हैं वो होते हैं मे एंड जून. ड्यूरिंग दिस सीज़न द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स. और ये जो सीज़न होते हैं इसमें जो दिन होते हैं वो नाइट के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे होते हैं. एंड द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई. और जो वेदर होता है वो काफ़ी गर्म और काफ़ी ड्राई होता है. थ्रू आउट इंडिया except in the mountains during the summer season,
हॉट विंड्स कॉल्ड लू। नॉर्दर्न जो इंडिया है इस टाइम पीरियड में यहाँ पर जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं लू। ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है, उसमें ये हॉट विंड्स जो हैं वो चलती हैं जिनको बोला जाता है लू। द कोस्टल एरियाज आर लेस हॉट एज द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी कीप देम कूल। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो थोड़े से कम गर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडी जो हवाएं जो हैं, ब्रीज जो हैं वो चलती हैं सी के पास से, जो वहाँ का जो टेम्परेचर जो है उसे थोड़ा सा कूल बनाती हैं। हाउएवर द ह्यूमिडिटी इज़ हाई इन दीज एरिया, जबकि ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी मीन्स जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, वाटर की जो अमाउंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और क्योंकि वो सी के क्लोज में होते हैं तो मॉइस्चर जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है हवा में, एयर में, तो इस वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एंड पीपल वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ कूल। तो समर सीज़न में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो है वो कूल रखते हैं बॉडी को। एंड दे एन्जॉय फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ग्रेप्स एंड लीचीज टू बीट द हीट। और इस टाइम पीरियड में जो फ्रूट्स जो हैं जो खाए जाते हैं, मैक्सिमम जो लोग खाते हैं उनमें आते हैं वाटरमेलन, ग्रेप्स, लीचीज, जो हीट यानी कि गर्मी से जो है वो बचाते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। नेक्स्ट इज मानसून। The monsoon season in India lasts from July to October। जो मानसून सीज़न है इंडिया में वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक रहता है। एंड द winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal toward the land। और इस टाइम पीरियड में अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं हैं वो चलती हैं। एंड दे आर नोन एज मानसून विंड्स, और ये जो हवाएं हैं उनको बोला जाता है, दे आर कॉल्ड मानसून विंड्स। दीज विंड्स कैरी मॉइस्चर विद दैम, और ये जो हवाएं हैं वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं। एंड दे कॉजेज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में इन मानसून विंड से जो है वो रेन जो है वो होती है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी अनइवन इन आवर कंट्री। और अगर हम रेन की बात करते हैं, रेनी सीज़न की बात करते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया में एक सी बारिश हर जगह पर नहीं होती। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे आपका राजस्थान, वहाँ पर बारिश बहुत कम अमाउंट में पहुँच पाती है। और कुछ जगह ऐसी होती है जैसे कि चेरापूंजी में मासिन राम एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मासिन राम इन मेघालय रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रहे हम लोग, पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम बात करते हैं तो मासिन राम मेघालय यानी कि चेरापूंजी में एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि 1100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। एंड ऑन द अदर हैंड सम एरियाज़ इन राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और जबकि कुछ जगह जो हैं जैसे कि राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लेस देन 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। एंड द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर इंडिया कंट्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 125 सेंटीमीटर। और अगर पूरी इंडिया में अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पूरे इंडिया में कितनी बारिश होती है, 125 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। द मानसून सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। जो मानसून सीज़न है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में मैक्सिमम लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, फार्मिंग। एंड एग्रीकल्चर और फार्मिंग इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और हमारी जो इंडिया में जो खेती बाड़ी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आज भी हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं। पीपल यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज इन द रेनी सीज़न। और जो लोग हैं वो रेनी सीज़न में अम्ब्रेला और रेन कोट्स का यूज़ करते हैं। एंड दे एन्जॉय फूड आइटम्स सच एज टी, पकौड़ाज,
plums and cherries during this season. और इस सीज़न में जो लोग हैं वो बहुत सारे यमी यमी फूड आइटम्स, आप भी देखते हो ना, बारिश हो रही है तो चाय पकौड़ा, आप मम्मा से बोलते हो या पापा कई बार बोलते हैं कि आज तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है तो चलो चाय पकौड़ा हो जाए, है ना। तो ये इस टाइप के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ विंटर। द विंटर सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। तो जो विंटर सीज़न है इंडिया में वो नवंबर से लेकर के फ़ैब तक चलता है। एंड इन नॉर्दर्न इंडिया दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर विद टेम्परेचर फॉलिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सम प्लेसेस। और जो 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी के, वो सबसे ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स में कुछ जगह पर जो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पहुंच जाता है और उससे नीचे भी चला जाता है। एंड इन विंटर्स द डेज आर वार्म एंड शॉर्ट। जो दिन होते हैं वो गर्म और छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग। जो रातें होती हैं वो ठंडी और काफ़ी लंबी होती हैं। इन द कोस्टल रीजन्स द विंटर आर प्लीजेंट। लेकिन अगर कोस्टल रीजन्स की बात करते हैं, कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी प्लीजेंट होता है सर्दियों में। एंड वेयर इज़ इट इज़ वेरी हॉट इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। और उसी टाइम पीरियड में नॉर्दर्न माउंटेन्स में काफ़ी कोल्ड होता है, बहुत ठंडा टेम्परेचर वहाँ पर होता है। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। People wear woolen clothes to keep themselves warm and enjoy food items like roasted groundnuts, गाजर का हलवा, fruits and green leafy vegetables। जो लोग हैं सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें, और बहुत सारे अच्छे अच्छे यमी यमी फूड आइटम्स वो एंजॉय करते हैं, लाइक मूंगफली। आपने देखा होगा आग जला करके साइड में जो काफ़ी एल्डर्स हमारे जो घर के होते हैं वो मूंगफली काफ़ी एंजॉय करते हैं। और गाजर काफ़ी आती हैं इस सीज़न में, तो गाजर का हलवा भी बनाते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीनू, ऑरेंजेस जो हैं वो इस सीज़न में देखने के लिए मिलते हैं। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सर्दियों में बहुत सारी हरी हरी सब्जियां भी जो हैं वो खाने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटम। The autumn season begins when the rainy seasons is over and before the onset of winters। autumn season जो होता है वो रेनी सीज़न का जैसे ही ख़त्म होता है और विंटर सीज़न जब स्टार्ट होने वाला होता है तब ये autumn सीज़न होता है। In this season the sky is mostly clear with little or no rainfall। इस टाइम पीरियड में जो स्काई होता है वो ज़्यादातर क्लियर होता है और कोई ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अच्छा सुहावना टेम्परेचर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो रोड साइड व्यू इन द ऑटम सीज़न। देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। एंड स्प्रिंग next, it is cool and pleasant during this time, many trees shed their leaves। और इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो प्लांट्स जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स जो हैं वो गिरा देते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है स्प्रिंग सीज़न। द स्प्रिंग सीज़न बिगिंस आफ्टर विंटर्स। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है एंड ओवर एंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। और कब ख़त्म होता है, जबकि समर जो है उनका समापन होता है। इट इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में न तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीज़न। इस सीज़न को सभी सीजन्स का क्वीन, रानी भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं इस सीज़न में। यानी कि ऑटम सीज़न में ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं और स्प्रिंग सीज़न में न्यू न्यू लीव्स जो हैं वो निकल कर के आती हैं और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीज़न एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड
एज द अर्थ लुक्स लश ग्रीन विद न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। और इस टाइम पर जो अर्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि चारों तरफ हमें काफ़ी हरियाली देखने के लिए मिलती है और सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हुए दिखाई देते हैं। This was your chapter. Now your chapter is finished. Value corner. The farmer in the northern plains burn wheat stubble after the harvest to increase the fertility of their field. How does this practice harm the environment? आपने देखा होगा कई जगह पर जो फार्मर्स होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहाँ पर ये गेहूँ जो है वो उगाते हैं, वो लास्ट में जो है वो फील्ड के अंदर ही उसको जो उनका जो हार्वेस्ट किया हुआ जो फील्ड एरिया होता है उसमें उसको वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ना? तो इसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं वो आपको बताना है। Find out 2 festivals which are celebrated during the autumn season in India. अब आपको क्या करना है, ऑटम सीज़न में जो 2 फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं आपको फाइंड आउट करने हैं वो 2 फेस्टिवल्स, और उनके आपको नेम पता करके बताने हैं। सो यहाँ पर बियॉन्ड बॉर्डर्स द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड इज़ -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक स्टेशन इन अंटार्कटिका। जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है पूरी दुनिया की अगर हम बात करते हैं, कैन यू इमेजिन, -89.2 सेंटीग्रेड, जो कि कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, एंटार्कटिका के वॉस्टॉक स्टेशन में। तो इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश होता है। अभी आपको करना क्या है, एक राउंड अप मैप बनाना है, वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज़ वेदर? State of atmosphere for a short period of time, weather conditions over a long period of time, and then climate में कौन कौन से seasons आते हैं इंडिया में वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और अगर आप पेस्ट कर सकते हैं तो डिफरेंट सीजन्स के आपको पिक्चर्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड के ब्लैंक पेज पर पेस्ट करने हैं, और राइट साइड में बनाएंगे आप राउंड अप मैप। ओके, in next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.